हेलो एवरीवन। करंट अफेयर की ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। इसमें मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं और ये 10 क्वेश्चंस आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है। देखिए, आईसीसी का जो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड होता है, इससे क्वेश्चन आता रहा है और आएगा भी, क्योंकि जब इंडियंस बनता है कोई तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए, फरवरी महीने के लिए मिला है यशस्वी जायसवाल को, आप इनकी फोटो देख सकते हैं। ठीक है, यशस्वी जायसवाल हमारे यहाँ के बहुत ही तेज प्लेयर हैं। ठीक है, आप जानते हैं। सुमन गिल का भी नाम काफी चीजों में मिल जाएगा, सुमन गिल भी हमारे यहाँ के अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है, 71 नंबर की जो मिस वर्ल्ड बनी है, उनका नाम है क्रिस्टीना पिजिस्कोवा। ये पूछा गया है क्वेश्चन कि ये किस कंट्री से हैं। तो ये कंट्री है इनकी चेक रिपब्लिक। ठीक है, कौन सी कंट्री इनकी? चेक रिपब्लिक कंट्री की है। ठीक है, अब आपको बताना है कि 70 नंबर की जो मिस वर्ल्ड थी उनका नाम क्या था। ठीक है, जो 70 नंबर की जो मिस वर्ल्ड थी उनका नाम क्या था। ठीक है, और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ से जो मिस वर्ल्ड बनी है वो सबसे पहली थी रीता फारिया, जो कि 1966 बनी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रीता फारिया नाम है उनका। ठीक है, और एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि इसके बाद 1994 में बनी थी, कौन थी? उनका नाम था ऐश्वर्या राय बच्चन। ठीक है, ऐश्वर्या राय। ठीक है, और एक क्वेश्चन ध्यान रखना, 1994 में ही इंडिया ने पहली बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। ठीक है, मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था 1994 में। क्वेश्चन पूछ सकता है आपके कि कौन सा ऐसा वर्ष था जिसमें मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया दोनों जीते थे। तो मिस वर्ल्ड दोनों ही जीते 1994 में, और मिस यूनिवर्स बनी थी हमारी सुष्मिता सेन जी। ठीक है, सुष्मिता सेन, ध्यान रखना। सुष्मिता सेन भी बहुत फेमस एक्ट्रेस रही हैं, तो इनका नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, 1997 में जीता इंडिया ने, डायना हेडन ने, और 2000 में जीता है किसने? प्रियंका चोपड़ा ने। ठीक है, और 2017 में जीता है मानसी चिल्लर ने। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, युक्ता मुखी, डायना हेडन, ऐश्वर्या राय, रीता फारिया, ये और जो हमारी प्रियंका चोपड़ा हो गई और ऐश्वर्या राय हो गई, इसके अलावा मानसी चिल्लर, इन सभी ने जीता है क्या? मिस वर्ल्ड का। सुष्मिता सेन और एक है हरनाज संधू, ध्यान रखना, हरनाज संधू, इन दो लोगों ने जीता है मिस यूनिवर्स का खिताब। ठीक है, ये सारे नाम आप ध्यान रखेंगे। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? देखिए, कल 2 नए चुनाव आयुक्त चुने गए हैं, उनमें नाम है सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ चुनाव आयुक्त की बात कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जी हैं। कौन है? राजीव कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त। आप नाम ध्यान रखना, मुख्य चुनाव आयुक्त पूछेगा तो राजीव कुमार का नाम लगाएंगे, लेकिन अगर पूछेगा कि 2 नए कौन बने हैं तो सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। देखिए, इसके लिए कमेटी होती है जिसके मतलब कि जिसमें पीएम मोदी भी थे और विपक्ष के लीडर जो थे अधीर रंजन चौधरी, इसके अलावा जो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने निर्वाचन नियुक्त किया होगा। इसके अलावा जो लोकसभा होती है उसमें से कुछ मेंबर्स रहते हैं और विपक्ष का लीडर रहता है, तो ये सब मिलके क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। हाल ही में महतारी बंधन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो है जब कोई क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिया जाता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, काफी हाईलाइट रहती है, इसलिए ये योजना एग्जाम में पूछ जाने की संभावना ज्यादा है। इसमें प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे जो इस योजना से संबंधित लोग होंगे उनको। ठीक है, महिलाओं के लिए है विशेष ये। प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। ठीक है, ये हमारे यहाँ के खेल मंत्री हैं। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हमारे यहाँ के ही हैं। ठीक है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने प्रसार भारती की समाचार साझाकर सेवा पीबी शब्द को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म को मीडिया प्रदर्शन के ग्राहकों को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो और अन्य फॉर्मेट में दैनिक समाचार फीड प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, ये सिर्फ न्यूजीलैंड का है, आईसीसी का नहीं बोल रहा है, न्यूजीलैंड का। ठीक है,
तो न्यूजीलैंड के लिए चुना गया है सचिन रविंद्र को, ठीक है। इन्होंने वर्ल्ड कप में 4 सेंचुरी मारी थी, अच्छा काफी मतलब अच्छा प्रदर्शन किया था, ठीक है। मेल पूछेगा तो सचिन रविंद्र का नाम आएगा, लेकिन अगर फीमेल पूछेगा तो मेली कैर का नाम आता है, ठीक है। मेली कैर को मिला है रिचर्ड हेडली पुरस्कार, ठीक है। हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ पूरे भारत में कितने वंदे भारत ट्रेनों का चल रही है प्रेजेंट टाइम में? ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। 102 है ये। आप जब जब अपडेट हो तो आप इनको याद रखें, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। देश की पहली पूछ लेगा तो ये चली थी 2019 में, और ये नई दिल्ली से कानपुर, कानपुर से इलाहाबाद, इलाहाबाद से वाराणसी के मार्ग पर, और इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहली वंदे भारत कब चली थी? तो 2019 में। अभी कितनी हो गई है? तो 102 हो गई हैं। एक बात ध्यान रखना, ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। कैसी है? सेमी हाई स्पीड, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने देखी होगी इसको, ठीक है, सेमी हाई स्पीड। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये कब की डेट रखी गई है? तो 2029 में। अब एक ही बार चुनाव होगा, मतलब कि पूरे देश में। इससे काफी बेनिफिट होगा, खर्चा बहुत बचेगा इससे, ठीक है। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे, उसमें उसमें 8 मेंबर थे, जिसके हेड थे रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। 8 मेंबर की कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस समिति में पूर्व राष्ट्रपति के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद भी शामिल हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और रामनाथ कोविंद जो हमारे यहाँ देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, आप जानते हैं प्रेजेंट टाइम में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताना, जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है, तो ये कौन से नंबर की हैं और किस जनजाति से बिलोंग करती हैं, ठीक है। आप दोनों क्वेश्चन के आंसर देना, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे, और मैं छोटी छोटी वीडियो लाता रहूंगा, आप लोग देखते जाना। थैंक यू दोस्तों।